काव्या ने ऐसा कौन सा सवाल किया अमन सिंह राजपूत से कि उसको यकीन हो गया यही अमन है। काव्या फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुम ही मेरे अमन हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जबकि अमन सिंह राजपूत को अंजलि बार बार ठुकरा रही है। क्या वो काव्या की बात को मान लेगा? एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं अंजलि राजपूत हाउस में सब लोगों के साथ पहुंच जाती है, मगर अंजलि जहां पर गई है वहां पर सब लोग उसके दुश्मन हैं। उसे ऐसे ही तो अंदर नहीं जाने देंगे। अंजलि जब अंदर कदम रखने लगती है तो सादिका उसे रोक देती है। वो कहती है कि 1 मिनट रुको। सानिया कहती है क्यों, क्या हुआ? सादिका कहती है जरा देखो तो अभय ने क्या इंतजाम किया है। तभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो कहता है घर की बहू एक अरसे के बाद घर लौट रही है तो उसका गृह प्रवेश न हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए चौखट पर कलश में चावल भी रखा हुआ है। अगर सच कहो तो मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं तुम्हारी आरती भी उतारूंगा। भजन सिंह कहता है किस सोच में पड़ गई, अपने पैरों से उस चावल को भी भजन सिंह की आधी ही बात होती है। सादिका कहती है अरे भजन, तुम उसको शादी की रस्में मत सिखाओ, उसकी शादी तो हो चुकी है। तभी अंजलि कहती है ये सब क्या चल रहा है, मेरा गृह प्रवेश भला क्यों होगा, मेरी शादी तो पहले हो चुकी है। अंजलि कहती है आप लोग मेरा तमाशा बना रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। निवेदिता कहती है आवाज को नीचे रखो, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं था, राजपूत खानदान का नाम बदनाम हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि तुम्हें घर वापस लेकर आएं। जब हम तुम्हें घर लेकर आ गए तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए चिढ़ रही हो ना तुम। सब लोग उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। अंजलि उनको कहती है इन सब बातों को आगे मत बढ़ाओ, इनको यहीं पर रहने दो। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभय सिंह कहता है मैं तुम्हारा रिश्ते में जेठ जी लगता हूँ, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो करो। कलश में चावल रखे हुए हैं, गृह प्रवेश करो और अंदर आ जाओ। अंजलि कहती है मैं कोई सर्कस का जोकर नहीं हूँ और ना ही आप कोई रिंग मास्टर हैं। अगर आप अपनी नजर घुमाएं और देखें तो रिंग मास्टर तो मैं ही हूँ। तभी वहाँ पर राघव सिंह आते हैं। वो कहते हैं कि ये किसको लेकर आ गए, ये सिर्फ बदतमीज ही नहीं एक नंबर की बेशरम भी है। प्राय मर्द के साथ गुरशर्रे अड़ा रही थी। जब इसकी चोरी पकड़ी गई और इसकी बेशर्मियों का वीडियो वायरल हो गया तो चुपचाप दुम दबाकर हमारी चौखट पर आकर खड़ी हो गई। निर्लज बेहजा कहीं की, मैं उस लड़के को देखना कटघरे में खड़ा कर दूंगा, वो मेरा अमन हो ही नहीं सकता। अंजलि राघव सिंह से कहती है प्लीज आप चुप हो जाइए। अंजलि कलश में से एक मुट्ठी चावल लेती है और कहती है ये चावल घर की लक्ष्मी है, घर के सुख समृद्धि को ये बढ़ाता है, इसका अपमान मत कीजिए। तभी गिन्नी अपनी बहन को इतना दुखी नहीं देख पाती। वो कहती है छोड़ सारी बातें, अंजलि तू मेरे साथ अंदर चल। और गिन्नी राघव सिंह से कहती है पापा जो होना था हो गया है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए पापा। गिन्नी कहती है मैंने अपना वादा निभाया है, मैं अपनी बहन को यानी कि इस घर की बहू को घर वापस लेकर आ गई हूँ। वो अंजलि को कहती है कि चल अंदर आ जा। तभी सादिका कहती है 1 मिनट गिन्नी, इसे मैं लेकर जाती हूँ। वो क्या है ना, तुम इसे इसकी असली जगह नहीं दिखा पाओगी। सादिका सबको अंदर जाने के लिए कहती है और अंजलि को अपने साथ ले जाती है। गिन्नी अभय सिंह से कहती है मैंने तो अपना वादा निभा दिया है, अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। गिन्नी उसके गले लग जाती है और कहती है कि बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय सिंह कहता है हाँ गिन्नी हाँ, मन में सोचता है। वो कहता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ सिर्फ मेरे ईश्वर को ही पता है, तुम्हें तो मैं बस अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। ये गिन्नी भी कैसे आदमी से प्यार करती है। आगे हम देखते हैं अमन सिंह राजपूत और साक्षी काव्या युवराज सिंह और महक को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर। महक कहती है कि काव्या तुमको मिस कर रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई। काव्या को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम अमन भैया हो, आखिर वो अमन भैया से बहुत प्यार करती है। अमन कहता है कि ऐसा है क्या? साक्षी उन सबको कहती है
कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। काव्या कहती है कि तुम होती कौन हो हमें ऐसा कहने वाली, तुम नहीं जानती हो ये किसी जमाने में मेरा गेतर हुआ करता था। साक्षी कहती है किसी जमाने में हुआ करते थे लेकिन अब भूल जाइए। और युवराज ठाकुर से कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम एक खूनी हो। युवराज सिंह उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है जब तक बड़े लोग बात कर रहे हैं बच्चों को चुप रहना चाहिए। युवराज सिंह अपनी बहन काव्या से कहता है चलिए दीदी टेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं सादिका अंजलि को किचन में ले आती है। वो कहती है आज रात का खाना तुम बनाओगी। वो कहती है अंजलि तुम इस घर की बहू हो, खाना बनाओ, घर सजाओ, चाहो तो अपनी बेटी और दामाद को भी जहाँ पर बुला सकती हो। क्या अंजलि तुम ये सारे काम छोड़कर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाने चली थी? अंजलि सादिका को कहती है कि अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। निवेदिता कहती है अंजलि तुम बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही हो, वैसे तो तुम्हें अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं है, ऊपर से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अंजलि ऐसे लोगों के बीच फंस जाती है जहाँ पर उसे सब लोग अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए कहते हैं। गिनी कहती है कि एक अकेला इंसान इतना सब कुछ कैसे बना सकता है? अभय सिंह कहता है ये सब कुछ बना लेगी, ये घर भी बसाएगी और घर वालों का ध्यान भी रखेगी। अभय सिंह अंजलि से कहता है अगर तुम बाहर जाकर उस पराये मर्द के साथ मिली तो हम समझ जाएंगे कि तुम एक बहुत ही निहायती घटिया औरत हो। राघव सिंह कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भी गई थी ये देखने कि वो अमन सिंह राजपूत है या नहीं, उसने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि वो अमन सिंह नहीं है। अंजलि कहती है आप लोगों ने जो खाना है मैं बना दूंगी, बस आप प्लीज चुप रहिए, मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दीजिए। राधिका कहती है तुम इन बातों को दिल पर मत लो और जाकर खाना बनाओ। राघव सिंह कहते हैं वैसे भी ये मेड बनने के लायक ही है। अंजलि सबके सामने बेबस हो जाती है और खाना बनाने चले जाती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं काव्या कहती है कि इसमें 3 घड़ियां हैं, एक घड़ी मैंने तुम्हें शादी से 1 साल पहले गिफ्ट किया था। अगर तुम सच में अमन हो तो इन तीनों घड़ियों में से देखकर बताओ कि वो कौन सी घड़ी है और मैंने तुम्हें कब गिफ्ट की थी। साक्षी उन लोगों पर गुस्सा करती है। वो कहती है क्या आप सवाल जवाब कर रहे हैं, आप कोई जज या पुलिस वाली हो? भी युवराज सिंह कहता है साक्षी चौधरी जी आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, वो क्या है ना आपकी जुबान बहुत चलती है, प्लीज इसे कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी वजह से ही ये आदमी बदनाम हो रहा है। एक बात बताइए मुझे, आपके बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आप दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो और वो भी एक ही कमरे में? तभी अमन कहता है ये वो नारी है जिसने मेरी जिंदगी वापस दिलाई है, आगे की सारी जिंदगी जिनका मैं आभारी रहूंगा। अभी महक कहती है कि ये सब बातें बंद कीजिए, पहले आप हमें ये बताइए कि इनमें से कौन सी घड़ी है। काव्या कहती है शादी के बाद तुमने ये सारा सामान मेरे घर पर वापस भेज दिया था। युवराज सिंह कहता है तुमने हमारा रिश्ता ठुकरा दिया था, ये अपमान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम्हें पता है मेरी दीदी की आंखों में से आंसू आज भी गिरते हैं सिर्फ तुम्हारे नाम के, बचपन से ये तुम्हें प्यार करती आई है। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है युवराज छोड़ो ये पुरानी बातें, तुम इसमें से मुझे देखकर बताओ कि वो कौन सी घड़ी है। अमन गौर से देखता है और उसमें से एक घड़ी उठा लेता है और कहता है वो घड़ी ये है, तुमने ये घड़ी मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन दी थी। अमन तारीख भी बता देता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। काव्या उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ही मेरे अमन हो। तभी युवराज सिंह वीडियो बना लेता है। अमन काव्या को बार बार कहता है कि छोड़िए मुझे। साक्षी कहती है कि किस अधिकार से आप इन्हें छू रही हैं, अगर किसी का इन पर अधिकार है तो वो है अंजलि सिंह राजपूत। काव्या रोते हुए कहती है लेकिन इसकी पत्नी ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि ये अमन सिंह राजपूत है। काव्या अमन से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अमन वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। काव्या रोने लग जाती है। वो कहती है कि ये सच में अमन है। युवराज सिंह अपनी बहन को चुप कराता है और कहता है कि एक दिन देखना मैं तुम्हारी शादी इस अमन से करवा दूंगा। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मगर अंजलि को क्यों नहीं पता चलता कि ये अमन सिंह ही है। राजपूत हाउस में जाकर नौकरों की तरह काम कर रही है। मगर आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। इस धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।